सिर्फ हिंदू धर्म भी ऐसा है जो सारे धर्मों में सद्भावना लेके आता है। कई बार अरेस्ट होते-होते बचे थे इसके राम मंदिर के आंदोलन को लेके। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है अगर मोदी जी नहीं आते 100 साल और नहीं बनता मंदिर, ये भी फैक्ट है अपनी जगह पे। भारत को मैं बहुत मिस करता हूँ, मैं नहीं कहूँगा मिस नहीं करता, लेकिन जब भी मैं जी, मिस करता हूँ तो मैं भारत भ्रमण पे जाता हूँ। स्वागत है आप सभी का द कर्मा पर और मैं आपके साथ रूपाली। आज का हमारा कार्यक्रम बेहद खास होने वाला है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आज हमारे साथ नीदरलैंड की राजधानी हेग से सीधा महर्षि केशवानंद जी महाराज जुड़ रहे हैं, जो कि ना कि सिर्फ यूरोप में बल्कि खास तौर पर नीदरलैंड में सनातन हिंदू धर्म का पूरा प्रचार प्रसारण कर रहे हैं और लोगों को सनातन धर्म के बारे में जागरूक करें। आइए आपकी मुलाकात कराते हैं उनसे और जानते हैं कि उनको क्या क्या किस तरीके से जो है वो सनातन धर्म के बारे में लोगों को जागरूक करेंगे। नमस्कार स्वामी जी, आपका नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। राधे-राधे। आगे कैसे हैं आप? जी, स्वामी जी, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि आपकी जो हाल ही में बुक रिलीज हुई है, पाथवे टू पीस, उसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। भारतीय संस्कृति के अनुसार विश्व में शांति की स्थापना और विभिन्न प्रकार से जो वार्ता की जाती है पाथवे जी, ऑफ पीस, विश्व शांति के लिए, तो सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे इसमें कि विश्व शांति के लिए भारतीय संस्कृति का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है, जिसको हम कहते हैं वार्ता करना, डायलॉग करना। और आज तक अगर आप देखेंगे तो भारत ने कभी हम्म, अटैक नहीं किया किसी भी कंट्री के ऊपर। अगर किसी ने हमारे ऊपर अटैक किया है, बिल्कुल, किसी ने आक्रमण किया है, तो उसका हमने बदला दिया है, लेकिन कभी भारत ने आक्रमण नहीं किया। तो विश्व शांति की स्थापना के लिए भारतीय दर्शन को, भारतीय संस्कृति को आगे लाने के लिए पाथवे टू पीस बिल्कुल, इस किताब का हमने निर्माण किया था, इस किताब का हमने लिखा था इस किताब के लिए। और अगर आप देखेंगे तो दुनिया भर में आज तक जितने भी युद्ध हुए हैं, उन युद्ध का लास्ट में वार्ता से ही उनका हल निकला है। ऐसा नहीं हुआ कि युद्ध करते रहे और आप उसका कोई हल निकल गया, वार्ता से निकला है। उसमें कल्चरल एक्टिविटीज हैं। और अगर आप देखेंगे तो जैसे भारत इंडिया की जी, जब प्रॉब्लम, इंडिया और पाकिस्तान की जब प्रॉब्लम होती है तो मैच बीच में आ जाता है, कई बार क्रिकेट को ले आते हैं जिससे एक डायलॉग शुरू हो जाए। ऐसे ही जैसे बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज हम्म, हैं जो धर्म के आधार पे हैं। दो धर्म कहते हैं ये मेरा है, ये मेरा है, तो यूनेस्को ने क्या किया कि उसको अपने अंदर हेरिटेज में ले लिया कि जिससे उससे विवाद खत्म हो जाए। तो इस तरीके का हमने इसमें बिल्कुल, बहुत सारे उदाहरण दिए हैं कि जिससे विश्व में शांति की स्थापना। और आज भी आप देख रहे हैं, यूक्रेन युद्ध को देख रहे हैं, इधर आप इजराइल को देख रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में इस किताब की प्रासंगिकता और ज्यादा बढ़ जाती है। बिल्कुल गुरुजी। जी। गुरुजी, जिस तरह आप देखें कि सनातन धर्म जो कि एक भारतीय संस्कृति है, उसको एक ऐसी कंट्री में लेकर जाना जो कि क्रिश्चियन पॉपुलेटेड कंट्री है, नीदरलैंड, वहां पे उसका प्रचार करना, ये किस तरह से आपने संभव किया? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको नीदरलैंड के बारे में एक बात बताना चाहूँगा कि ये क्रिश्चियन पॉपुलेटेड कंट्री ज़रूर है ये, लेकिन ये कंट्री है जस्टिस एंड पीस की। अगर आप देखेंगे तो जस्टिस एंड जी, पीस या न्याय है यहाँ पे। और विश्व शांति के लिए अगर आप देखेंगे तो हॉलैंड का बहुत सारी जगह पे बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यहीं पे है, मेरे जो यहाँ जगह से मात्र 2 किलोमीटर दूरी पे है यहाँ से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अगर आप देखेंगे जी, तो यहाँ पे ऐसा मैंने कभी महसूस नहीं किया कि मैं भारत से अलग हूँ। दुनिया में ऐसी कंट्री है ये जी, नीदरलैंड कि मुझे कभी नहीं जी, लगा कि मैं एक दूसरी कंट्री में आके बस गया यहाँ पर और मेरे साथ क्या होगा। मैं पहले दिन से, मुझे 23 इयर्स लगभग यहाँ यूरोप में और नीदरलैंड में रहते हुए हो गए। 23 साल में मैंने एक बार भी ऐसा महसूस नहीं किया कि मेरा ये डिसीजन गलत था। यहाँ पर कभी ऐसा नहीं हुआ कि क्रिश्चियन कंट्री है तो आप अपने धर्म का पालन नहीं कर सकते, या यज्ञ नहीं कर सकते, या हवन नहीं कर सकते, या पूजा पाठ नहीं कर सकते। यहाँ सब धर्मों के लिए सेम रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। अगर आप यहाँ देखेंगे तो ना कोई मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या चर्च, कहीं भी आपको कोई लाउड स्पीकर नहीं मिलेगा यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि क्रिश्चियन कंट्री है तो चर्च में लाउड स्पीकर चलेगा और मंदिरों में नहीं चलेगा। और कभी भी मुझे अपने धर्म को पालन करने में कोई रुकावट नहीं हुई। मैं यहाँ पे डेली लगभग यज्ञ करता हूँ, कभी कोई परेशानी नहीं हुई। एक बार मेरे पड़ोसी था, उसने आके मेरे से पूछा कि कई बार दिन में धुआं होता है तो थोड़ा सा स्मोक आता है इससे, अगर आप इसे बंद कर सकते हो। तो मैंने कहा बंद तो कर सकता हूँ, लेकिन पार्ट ऑफ माई रिलीजन है, मेरे धर्म का ये पार्ट है। उसने कहा बिल्कुल बंद मत करना, इसके लिए आप डेली करिए, मैं अपनी खिड़कियां बंद कर लूंगा। तो ये देश है क्या नीदरलैंड, जहाँ बात पे है। सबको समान भाव से देखा जाता है। जी। जी, स्वामी जी, जिस तरह हम देखें कि हमारे जो सनातन धर्म के विचार हैं, आप कौन से विचारों का जो है वहां पर प्रचार करते हैं मुख्य तौर पर? देखिए, विचार भारतीय संस्कृति का जो शांति है, सद्भावना है और प्यार है, इसी का प्रचार किया जाता है। हमारे धर्म के अंदर हमेशा ये जो सिखाया गया है कि अपना
दूसरों का सम्मान करें, अपने से बड़ों का आदर करें और बच्चों का विशेष तौर से ध्यान रखें। तो इस तरीके की जो दिनचर्या है हमारी, अगर आप सही मायने में देखेंगे, तो हम सिर्फ इस बारे में दिखाते हैं कैसे भी अब किसी भी परिस्थिति में आपको खुश कैसे रहना है, प्रसन्न कैसे रहना है, ये यहाँ पे सिखाने की आवश्यकता है। आज भी सिखाने की आवश्यकता है और पहले भी हमारे जो योगी महात्मा सिद्ध लोग हैं वो यहाँ सिखाने आए हैं, यूरोप में भी और अमेरिका में भी। इनके पास सब कुछ है। अगर आप देखेंगे तो हम विकासशील देश में रहते हैं और ये विकसित देश है। ये यहाँ किसी तरीके की कोई समस्या नहीं है, ना धन को लेकर, ना किसी वस्त्रों को लेकर, ना किसी घर को लेकर, किसी तरह की समस्या नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम इन लोगों को देखेंगे तो बहुत मेंटली परेशान है ये लोग। और इसके लिए सिर्फ एक आर्ट ऑफ लिविंग हम इनको सिखाते हैं, किस तरीके से आपको प्रसन्न रहना है, चाहे आपके पास सब कुछ है या कुछ भी नहीं है, आपको प्रसन्न रहने का कैसे सीखना है। ये तो हमारे जो धर्म में हमें सिखाया गया है, हिंदू धर्म के अनुसार हम उनको सिखाते हैं कैसे आपको योगा करना है या प्राणायाम करना है। इसके अलावा किसी को दान देकर जो प्रसन्नता हमें मिलती है, किसी के सुख दुख में शामिल होकर हमें किस तरीके से प्रसन्नता मिलती है, तो ये लोगों को यहाँ सिखाया जाता है। बेसिक चीजें हैं, लेकिन यहाँ के लिए बहुत मायने रखती है, क्योंकि यहाँ किसी के घर में अगर आप जाएंगे तो कोई किसी के घर मांगने नहीं जाता कुछ भी चीज के लिए। हर सामान हर व्यक्ति के घर में मिलेगा जी। लेकिन एक इसका माइनस पॉइंट भी ये है कि इसलिए किसी से किसी का कांटेक्ट भी नहीं हो पाता। कोई रीजन चाहिए किसी से बात करने के लिए, और या किसी के पास समय नहीं है उसके लिए। तो एक चीज होती है कि जो प्यार है वो बांटने की चीज है, सबसे बड़ी चीज ये है। जी बिल्कुल बिल्कुल। स्वामी जी, एक और सवाल पूछूंगी। जिस तरह नीदरलैंड जो कि एक विदेशी कंट्री है, वहां पर फादरलैंड कहा जाता है, लेकिन भारत जहां पर हमारी भूमि को मातृभूमि कहा जाता है, यानी कि मदरलैंड कहा जाता है, तो जब बेसिक चीजों में ही इतना डिफरेंस है, तो आपको कठिनाई नहीं आई इस चीज को बदलाव करने में या हमारा सनातन का वहां पर प्रचार करने में? देखिए, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप पूछेंगे, मैं प्रश्न करूंगा आपसे कि आप अपने पिता से ज्यादा प्यार करते हैं, माता से ज्यादा प्यार करते हैं, तो ये बड़ा डिफिकल्ट आंसर हो जाएगा आपके लिए और मेरे लिए, किसी के लिए भी। तो यहाँ पे ये जो फादरलैंड है, हमारे यहाँ मदर है, हमारे यहाँ भारत माता की जय बोलते हैं हम लोग उसके लिए, और यहाँ फादर लैंड इसको बोलते हैं। इसके पीछे मेन कारण ये है कि यहाँ पे एक शब्द है जो पैट्रियोट शब्द से बना है, पातर जी। इसको हम कहेंगे पाटर या पातर उसके लिए। इसका मतलब होता है लैटिन भाषा में फादर, और उस लैटिन भाषा से जो फादर, जो पैट्रियोट शब्द बना है, उससे बना है कि हम अपनी देशभक्ति का जो जज्बा है उसके अंदर वो लेके आते हैं हम। तो अगर हम देखेंगे तो कोई अंतर नहीं है। अगर हम देखें हिंदुस्तानियों में जितना देशभक्ति का जज्बा है, उसी हिसाब से नीदरलैंड है, जर्मनी है, स्वीडन है, इन कंट्रियों में सिर्फ नीदरलैंड के लिए नहीं कहते फादरलैंड, जर्मनी के लिए भी कहते हैं, स्वीडन के लिए भी कहते हैं। तो और भी कुछ कंट्रियां हैं जिनके लिए बोला जाता है फादरलैंड, इन कंट्रियों के लिए। तो मुझे लगता है हमारे यहाँ तो माता प्रथम गुरु होता है और पिता द्वितीय गुरु होता है। तो मेरे लिए इसमें कोई समस्या नहीं है, और ना मेरे ख्याल से बेसिक जो चीजें हैं उसमें कोई समस्या है इस चीज को लेकर। जी स्वामी जी, आपसे एक निजी सवाल पूछना चाहूंगी। आपको धर्म के प्रति जाने में कैसे प्रेरणा मिली? मतलब आप भारत को मिस नहीं करते? सबसे पहले तो धर्म की प्रेरणा मेरे घर से मिली है। मेरे माता और पिता, मेरे पिताजी विशेष रूप से बहुत ही अच्छे विद्वान ब्राह्मण घर में मैं पैदा हुआ हूँ, और मेरे यहाँ डेली मेरे पिताजी 3-4 घंटे पूजा पाठ करते थे। अच्छा, उन्हें ज्योतिष का ज्ञान था, तंत्र मंत्र का ज्ञान था मेरे पिताश्री के लिए। तो ये तो मेरे घर से मुझे प्रेरणा मिली थी इसके लिए। और भारत को मैं बहुत मिस करता हूँ, मैं नहीं कहूँगा मिस नहीं करता, लेकिन जब भी मैं मिस करता हूँ तो मैं भारत भ्रमण पर जाता हूँ, और साल में 3-4 बार मेरा वहाँ आना जाना रहता है भारत में। और गंगा माँ से मुझे बहुत ज्यादा प्यार है, तो हरिद्वार मेरी सबसे अच्छी स्थल है मेरे लिए, और दूसरा वृंदावन, बांके बिहारी मंदिर। ये 2 स्थान मेरे सबसे फेवरेट प्लेस हैं भारत में, जहाँ मैं जाता हूँ। अभी मैं पूरा साउथ इंडिया का टूर करके आया था। तो आप भारत आते हैं और अपने सबसे फेवरेट प्लेसेस का जो है दर्शन करते हैं आप? जी बिल्कुल जी। स्वामी जी, जैसे आपकी नजर में हिंदू धर्म की खासियत क्या है? आप अगर हम बता सकें, हिंदू धर्म में क्या खासियत है? सिर्फ हिंदू धर्म भी ऐसा है जो सारे धर्मों में सद्भावना लेके आता है। हमारे धर्म में कहा है कि अपने परिवार को स्वीकार करो, दूसरे लोगों को भी स्वीकार करो। वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है। ये कोई धर्म नहीं बोलता, ये सिर्फ हिंदू धर्म बोलता है। और इसका ये आज से मैं प्रमाण की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आप 1000 साल पहले जाएंगे तो उस समय भी हमारे यहाँ पे लोग आते थे विदेश से। यहाँ पे हॉलैंड से भी 500 साल से यहाँ बिजनेस होता है। 500 साल से हॉलैंड काली मिर्च और जो दालचीनी है उसका व्यापार करते हैं, नीदरलैंड और इंडिया। तो इनका जो मेन हम वसुधैव कुटुंबकम है, पूरे विश्व को हम अपना जो परिवार मानते हैं और सारे धर्मों का हम सम्मान करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है।
हमने कभी किसी धर्म बिल्कुल। का अपमान नहीं किया, या भारत में जितने भी धर्म के लोग रहते हैं कोई किसी को नहीं कह सकता। इवन आपको बता दूं मैं आपके लिए कि इजराइल जब बना तो इजराइल के लोगों ने से सारी दुनिया में जो लोग रहते थे उनसे पूछा गया कि सब लोग बताएं कि जिस कंट्री या जिस देश में आप रहते थे आपके साथ क्या अन्याय हुआ। तो पूरी दुनिया से लोगों ने लिख के भेजा कि हमारे साथ ये अन्याय हुआ, इस देश में ये अन्याय हुआ, ये अन्याय हुआ। लेकिन भारत के जो जूइस थे उन्होंने लिख के भेजा कि हमारा इस देश के अंदर कोई भेदभाव नहीं हुआ। अकेला भारत एक ऐसा देश था जिन्होंने लिखा, जूइस ने लिखा कि हमारे साथ कोई अन्याय नहीं हुआ। तो हमारे देश में सबके लिए सद्भावना का जो रास्ता है, हिंदू धर्म का सबका जो रास्ता है, इससे बड़ा दुनिया के अंदर कुछ नहीं होता। और मुझे लगता है कि सारे विश्व को इससे प्रेरणा लेनी चाहिए, हिंदू धर्म से। बिल्कुल बिल्कुल लेनी चाहिए। स्वामी जी, जैसे कि आप हम हाल ही में देख रहे हैं कि सनातन धर्म काफी जो सनातन धर्म की विचारधारा है वो काफी बढ़ रही है। मतलब ज्यादातर लोग जो है सनातन धर्म के बारे में जान रहे हैं। ऋषि सुनक जो कि प्रधानमंत्री हैं इस दौरान ब्रिटेन के, तो मतलब इस तरीके से मैं ये कहना चाहूंगी, आपको क्या लगता है कि जल्द ही भारत जो सनातन धर्म है वो जल्द से जल्द हिंदू राष्ट्र पूरा होने वाला है क्या? इस पर क्या कहना? देखिए, इसके दो अलग अलग प्रश्न हैं आपके। सबसे पहला प्रश्न आपका ये है कि भारत, दुनिया भर में भारत का और हिंदू धर्म का जो प्रचार प्रसार बढ़ रहा है, ऋषि सुनक प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड है इस समय, और हिंदू धर्म के काफी लोग अच्छे अच्छे पदों पर हैं। तो ये सत्य है। ये पहले हमारा जो देश था ना, ये हमें लोगों को सोचते बीन बजाने वाले लोग हैं, ये सपेरे हैं, ये सांपों की पूजा करते हैं, ये अनपढ़ लोग हैं। पहला एक मान्यता थी ऐसी दुनिया भर के अंदर जो बनाई गई थी। और आज अगर कोई हमसे कोई पूछता है कहाँ से है, हम कहेंगे भारत से, तो लोग कहते हैं अच्छा तो आप भारत के लोग बहुत इंटेलिजेंट है, आईटी से आए होंगे आप यहाँ पे। तो ये फर्क आया है आज के समय में। अगर हम देखेंगे पिछले 10-20 सालों में, ये तो भारत के लोग जो हाई क्वालिफाइड लोगों में भारत की गिनती होती है, सबसे पहला तो ये है यहाँ पे। और वो जानते हैं कि किसी भी परिस्थिति में किस तरीके से हम काम कर सकते हैं, चाहे 70 घंटे काम कराइए, 40 घंटे काम कराइए। यूरोप अमेरिका के लोग इस प्रेशर को नहीं झेल पाते, इसलिए वो इंडियन लोगों को हायर करते हैं यहाँ पे। कि जो वर्क प्रेशर होता है वो हम लोग शुरू से प्रेशर होता है हमारे ऊपर, पढ़ाई का भी और फिर क्वालिफाई करने का भी किसी कोर्स के लिए, फिर पढ़ने के बाद नौकरी के लिए जो प्रेशर में हम रहते हैं, तो हम किसी भी प्रेशर को आसानी से पार कर सकते हैं। इसलिए इंडियन लोगों को सबसे ज्यादा जॉब मिलते हैं दुनिया में। सबसे पहला ये है। दूसरा प्रश्न आपका भारत का, कि भारत को हिंदू राष्ट्र के लिए, तो मेरा मानना ऐसा है कि धर्म के ऊपर कोई राष्ट्र नहीं बनना चाहिए। सबसे पहले तो मैं क्रिश्चियन कंट्री है, यहाँ पे क्रिश्चियन कंट्री नहीं है ये, यहाँ सबसे ज्यादा क्रिश्चियन लोग रहते हैं, और यूरोप में और भी कंट्रीज हैं इस तरीके की। मुझे लगता है भारत को जरूरत है समान नागरिक संहिता की। अगर वो आ जाता है तो मुझे लगता है सब धर्मों के साथ हम समान व्यवहार करें, जो और भी धर्म के लोग रहते हैं। और ये भारत की आज की व्यवस्था नहीं है, 1000 साल पहले भी पर्सियन लोग इंडिया आए थे, इवन पोलैंड से लोग इंडिया में जाकर असाइलम लिया था। तो हमारा जो है वस्तुई कुटुंबकम, अगर हम इस शब्द को मानते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमें उससे ज्यादा जरूरत है कि देखिए, कट्टरता के नाम पे ना पाकिस्तान बना था, मुस्लिम देश बना था, आज उसका हाल देख रहे हैं आप। इसके लिए ऐसी बहुत सारी मुस्लिम कंट्रीज देखेंगे आप, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, आप चले जाइए पूरे समझ लो अफ्रीका तक, जितनी कंट्री धर्म के आधार पर बनी है उन कंट्रियों का आज आप हाल देख लीजिए। सब में लड़ाइयां चल रही हैं, युद्ध चल रहा है हर जगह पे, गृह युद्ध चल रहा है वहां पे। मेरा मानना यह है कि हम अपने देश के, जो भी हमारे देश के नागरिक हैं भारत के, उनको समान नागरिक संहिता हो, समान अधिकार हो, समान पूजा पद्धति जिस तरीके से जो व्यक्ति करना चाहता है वो करे। लेकिन इसके लिए मुझे लगता है कि जरूरत नहीं है कि उसको हिंदू राष्ट्र घोषित करने की है। मुझे लगता है सबको हिंदुओं से ये सीखना चाहिए कि हम कैसे अपने बाकी धर्म के लोगों को अपने परिवार की तरह मानते हैं उनके लिए। ये बहुत बड़ी बात स्वामी जी आपने कही। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए, जहां तक कि ज्यादा ध्यान जो है हिंदू राष्ट्र को बनाने में दिया जा रहा है। जी मेरा अगला सवाल आपसे ये रहेगा कि हाल ही में चुनाव हुए नीदरलैंड में, जहां पर गेरिट विल्डर्स को जो है प्रधानमंत्री के तौर पर चुना गया है, तो ये भी देखा जाता है कि वो हिंदुओं को काफी समर्थन देते हैं। तो इससे आपको क्या लगता है, क्या उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद हिंदुओं के प्रति जो है उनका पलड़ा थोड़ा भारी रहेगा, और क्या उस पर जो है हिंदुओं की मतलब क्या संभावना इससे आपको लगती है प्रधानमंत्री बनने? एक्चुअली गेरिट विल्डर्स जो यहाँ पे अभी जीते हैं, और काफी उनकी संभावना है प्राइम मिनिस्टर बनने की, उनके पास तो बहुमत पूरी तरीके से आया नहीं है, किसी न किसी दूसरे से भी उनको समर्थन लेना पड़ेगा। लेकिन गेरिट विल्डर्स जो व्यक्ति हैं, मुझे लगता है कि मैं नहीं कहता कि सब चीजों के बारे में हर व्यक्ति सही हो सकता है, लेकिन कुछ चीजें वो बिल्कुल सही बोलते हैं। उनके नुपुर शर्मा के मामले में अगर हम देखेंगे तो उस समय किसी ने भारत का साथ नहीं दिया था। गेरिट विल्डर्स ओनली ही इज द वन पर्सन कि उसने नीदरलैंड से एक
ट्वीट किया और उसका पूरे दुनिया में उसका इंप्रेशन पड़ा, और उन्होंने जो लिखा था वो सत्य लिखा था। मुझे लगता है नुपुर शर्मा ने कुछ गलत नहीं बोला था, जो लिखा था वही बोला था, लेकिन उसे बोलने पर भी इसके प्रॉब्लम थी। और मुझे लगता है कि हेल्थ बिल्डर्स ने बिल्कुल जो उस समय भारत का साथ दिया था वो भारत के लिए बहुत बड़ी सपोर्ट थी। रही बात इसको लेके कि वो कैसे व्यक्ति है क्या है, तो मैं कहना चाहूंगा कि वो उनका सबसे बड़ा एक चीज और भी है कि यहाँ पे बहुत छोटे छोटे बच्चों के लिए यौन शिक्षा दी जाती है। वो कहते हैं क्यों यौन शिक्षा देनी है छोटे बच्चों के लिए, बच्चों को बच्चे रहने दो। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल यौन बिल्कुल शिक्षा देने के लिए प्राइमरी के स्कूल के बच्चों को आपको यौन शिक्षा देने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ प्राइमरी के बच्चों को भी यौन शिक्षा दी जाती है, वो इसको भी विरोध में है। और मैं इस बात का उनका समर्थन करता हूँ कि हाँ, यौन शिक्षा प्राइमरी के बच्चों को नहीं देनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। स्वामी जी, जिस तरह भारत में प्रधानमंत्री की बात जिस तरह हम कर रहे हैं, तो भारत में मोदी जी जो है प्रधानमंत्री हैं, तो उनको लेकर के क्या कुछ नीदरलैंड के लोगों के अंदर विचार है? क्या वो हिंदू धर्म को सपोर्ट करते हैं, या फिर भारत में प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी को किस तरह देखते हैं वो? और इसी में देखिए दूसरा सवाल मेरा ये रहेगा कि किस तरह से मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने का क्या कोई इफेक्ट पड़ा है हिंदू धर्म पर? मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, देखिए उनके विचारों का। मोदी जी जब से देश के प्रधानमंत्री बने हैं, सबसे पहली जी बात यह है, कोई भी प्रधानमंत्री हमारे देश का कभी भी किसी मंदिर में नहीं जाता था। तो मोदी जी ने ये बिल्कुल परंपरा जो शुरू करी है कि मंदिरों में जाने के लिए, दूसरा जो मंदिरों का उद्धार करने के लिए जो वहाँ कॉरिडोर बनाए, उन्होंने बनारस में बनाया, उज्जैन में बनाया, अब मथुरा और वृंदावन की तैयारी हो रही है। तो इस तरीके से मुझे लगता है हम पहले कहीं, आज भी हम कहीं जाते हैं तो पहले हमें सबसे पहले ये देखना पड़ता था कि रास्ता कैसे जाना है, कहाँ जाने के लिए। आज मोदी जी ने ऐसा काम कर दिया है कि अगर कोई लोग विदेश से भी जाते हैं, देश से जाते हैं, तो उन्हें कुछ ढूंढने की आवश्यकता नहीं होती, सब कुछ उन्होंने लिखवा दिया, इसका महत्व क्या है, इसका इस चीज की इंपॉर्टेंस क्या है। तो मोदी जी के आने से मैं ये कहूंगा कि हिंदू धर्म के लिए नहीं, पूरे भारतवर्ष के लिए गर्व की बात है, क्योंकि भारतवर्ष को आज लोग दूसरे तरीके से देखते हैं। उन्होंने दुनिया की सबसे बिल्कुल ऊंची मूर्ति पटेल की बनवाई, जो यूनिटी के नाम से बनाई गई। तो उन्होंने पार्लियामेंट आज की डेट में जो बनाया, सबसे सुंदर पार्लियामेंट बनाया। तो ये जो काम हो रहे हैं भारत के अंदर आज, मुझे लगता है आज से 20-30 साल पहले भी हो सकते थे, नहीं हुए, अब हो रहे हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। और इससे भारत की जो आज की लोगों की जो मानसिकता है बहुत बदली है। हाँ, शायद मुझे लगता है, जैसे मैंने समान नागरिक संहिता की बात करी थी आपसे, हमें दो काम करने, समान नागरिक संहिता और पॉपुलेशन पर कंट्रोल, ये दो चीजों की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। बिल्कुल। इस बारे में यहाँ चर्चा भी होती है, हमसे कहा जाता है कि आज सबसे बड़ी पॉपुलेटेड कंट्री के व्यक्ति हैं आप, जी, पॉपुलेशन। तो वहां पर भारत को ये कहा जाता है, अभी भी ये मानसिकता जो है लोगों के अंदर है कि भारत एक सबसे पॉपुलेटेड कंट्री है, इस चीज को लेकर वहां जी चर्चा होती है। जी, पॉपुलेशन वाइज मैं बोलूंगा उसके लिए। जी। स्वामी जी, जैसे विवेकानंद जी जो है वो यूरोप में, अमेरिका में कई जगह जाकर उन्होंने हिंदू धर्म का प्रचार प्रसारण किया। तो मैं जानना चाहूंगी कि तब से और आज के दौर पर क्या कुछ उत्सुकता लोगों के अंदर दिखती है? जो उत्सुकता तब थी और अब है, क्या डिफरेंस क्या आया है? देखिए, डिफरेंस ये आया है, पहले हमारे जो फेस्टिवल थे उनको कोई जानता नहीं था। आज दिवाली जी, अमेरिका में मनाई जाती है, और कई स्टेट्स में, न्यूयॉर्क क्या बात स्टेट में भी इवन, कि वहां पे गजिस्ट्रेट छुट्टी कर दी गई उसके लिए, राष्ट्रीय छुट्टी, मतलब स्टेट की छुट्टी मना दिया गया उसके लिए। जी, दिवाली स्कूलों में मनाई जाती है, बहुत सारी जगह दिवाली के बारे में बताया जाता है, इवन व्हाइट हाउस में दिवाली मनाई जाती है। इसके अलावा मेरे ख्याल से 100 कंट्रीज से ज्यादा आज दिवाली बिल्कुल मनाते हैं। हमारे यहाँ बिल्कुल। इस साल आपके लिए नीदरलैंड को बधाई देने के पात्र है कि यहाँ भी होली की छुट्टी इस साल से उन्होंने शुरू कर दी है, हमारे यहाँ नीदरलैंड में भी। क्या बात है। जी। क्योंकि वो है प्रकाश, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला उत्सव, और होली है मिलन का उत्सव। हम पुराने सारे बिल्कुल गिले शिकवे जो भी हमारी चीजें हैं उनको भूल जाएं हम, और एक दूसरे के गले मिले और रंगों में खो जाएं। तो ये जो सतरंगी रंग है, इसमें लोग खोना चाहते हैं, क्योंकि हैप्पीनेस चाहिए लोगों के लिए। तो आज हमारे जो फेस्टिवल्स हैं, आप सोचिए कि अमेरिका में एक कानून आने वाला है कि दिवाली के लिए पूरे अमेरिका के अंदर छुट्टी की जाए। ऐसे ही यहाँ पे होली के लिए शुरू हो चुका है, दिवाली के लिए भी शायद हो जाएगा। तो आज हमारे जो क्या बात फेस्टिवल्स है। हैं, मैंने कहा था कल्चरल, जो हमारे जो कल्चर है ना, उस सब के पीछे रीजन है किसी ना किसी चीजों को लेके, और आज लोग उसको मानते हैं। पहले हम उन्हें समझाना पड़ता था, आज हम किसी को कहते हैं दिवाली है, मैं अपने पड़ोस में किसी से मिलने गया, वो गोरे हैं, मैंने कहा आज दिवाली है और मैं आपसे मिलने आया हूँ, तो उन्होंने कहा मुझे पता है दिवाली क्या है। पहला पूछे दिवाली, व्हाट इज दिवाली। तो ये फर्क पड़ा है आज इस चीज को लेके। और मुझे लगता है जिस तरीके से अयोध्या में दिवाली मनाई जाती है, जितने रिकॉर्ड बनाए गए हैं वहां पे, इससे भी एक बहुत बड़ा फर्क पड़ा है उस चीज के लिए। जी।
स्वामी जी, इस चीज का पूरा पूरा श्रेय जो है आप जैसे महर्षियों को जाता है, जो इस तरह से सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं हर तरफ। मैं ये जरूर पूछना चाहूंगी कि आपको, अगर निजी तौर पर मैं आपसे पूछूं, आपको हिंदू धर्म के पालन में और धार्मिक कर्मकांडों में जो है कुछ कठिनाइयां आती है अपनी चीजें फॉलो करने में वहां पर? देखिए, मुझे लगता है कि मुझे आज तक यहाँ पे कोई कठिनाई इस तरीके से नहीं हुई कि अपने धर्म का पालन कर रहे हैं मुझे कोई कठिनाई हो। हम यहाँ पे सारे फेस्टिवल, जितने भी फेस्टिवल होते हैं, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े, हम लोग उनको सबको सेलिब्रेट करते हैं बहुत अच्छे तरीके से। और जितने अच्छे तरीके से भारत में हो सकता है उससे किसी तरीके से कम नहीं होते। यहाँ पे इवन एक अच्छी चीज ये है कि मुझे फूलों का बड़ा शौक है, फूलों से मुझे बहुत प्यार है और ये फूलों का देश है। तो जब होली, दिवाली या कोई जन्माष्टमी होती है, महाशिवरात्रि होती है, तो यहाँ फूल, विभिन्न प्रकार के फ्लावर्स मिलते हैं। जो डेकोरेशन में जो आनंद आता है वो और ज्यादा आता है। इतने फ्लावर्स भारत में भी नहीं मिलते। क्या बात है स्वामी जी। आप जब सबसे पहले जो है नीदरलैंड की ओर गए और वहां पर सनातन धर्म का प्रचार करना शुरू किया, तो सबसे पहले इनिशियल तौर पर मैं पूछना चाहूंगी, क्या कठिनाइयों का सामना आपको करना पड़ा था, या फिर हमेशा से जो है आप अपना धर्म को पूरा तरीके से पालन करते हैं? एक्चुअली नीदरलैंड आना मेरा कोई कारण नहीं था। नीदरलैंड आने का ये मेरी डेस्टिनी थी। मुझे किसी और कंट्री जाना था और कुछ दिन के लिए मैं नीदरलैंड में रुक गया। यहाँ पे एक खास बात ये है कि यहाँ पे एक सूरीनाम से लोग आए हुए हैं, जो साउथ अमेरिका में एक कंट्री है सूरीनाम, शायद आपने नाम सुना होगा। और सूरीनाम में 100 ईयर्स से गो, जो अंग्रेजों का जब राज था, तो काफी सारे अंग्रेज इंडियंस को वहां ले गए थे काम करने के लिए, और बाद में उसको नीदरलैंड ने ले लिया था अंग्रेजों से उससे। तो यहाँ इंडियंस जो कल्चर है वो मेरे आने से पहले से है, यहाँ पे हम लोगों के आने से पहले। सूरीनाम के लोग बहुत सारे हैं, उन्होंने यहाँ मंदिर बनाए और आज तक वो जितना फॉलो करते हैं, मुझे लगता है कि जो इंडिया से जो लोग आए हैं आज की डेट में इतना वो फॉलो नहीं करते जितना आज भी वो धर्म को फॉलो करते हैं। और ये चीज मुझे लगा कि मुझे मेरी यहाँ ज्यादा आवश्यकता है देन भारत। जी बिल्कुल। स्वामी जी, भारत की बात जिस तरह हम करें, सनातन धर्म है, वहां पर कई ऐसे प्रकार के धर्म जो है, भारत एक ऐसा देश है जहाँ कई प्रकार के धर्म एक साथ रहते हैं। लेकिन ऐसा भी समय होता है जब कॉन्फ्लिक्ट होता है, आपस में ही लड़ाइयाँ, मतभेद होता है। आप हिंदुओं को क्या संदेश देना चाहेंगे कि ऐसी स्थितियों से किस तरह उनका सामना करें, उनसे लड़े, या फिर कहीं क्या संदेश उन्हें आप देना चाहेंगे इस स्थितियों का सामना करने के लिए? देखिए, हम कहते हैं सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः। अगर सब लोग सुखी होते हैं तो मुझे लगता है बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ नहीं होती। और मैं एक चीज का जो संदेश है यहाँ से, कि हिंदू धर्म सद्भाव का जो संदेश देता है सबके लिए, सारे धर्मों का सम्मान करता है हिंदू धर्म। जितने भी धर्म के लोग भारत में अगर आए हैं तो उन्होंने उतना ही सम्मान दिया जितने हिंदू धर्म को दिया है। मुझे लगता है अगर सारे धर्म एक बात सीख लेते हैं कि हमें अपने धर्म का सम्मान करना है, उतना ही हमें दूसरे धर्म का सम्मान करना है जैसा कि हिंदू धर्म करता है, तो दुनिया में सद्भाव फैल जाएगा। और कहीं भी किसी तरीके के जो आक्रांता लोग हैं या जो लोग लोगों को भड़काते हैं किसी भी तरीके से, उनके जो चीजें हैं वो खत्म हो जाएंगी एक ना एक दिन ये। जी स्वामी जी, एक सवाल पूछना चाहूंगी जो हर तरफ इस दौरान चर्चा का विषय बना हुआ है। अयोध्या राम मंदिर, जो कि 22 जनवरी 2024 को जो है पूरा बनकर तैयार हो जाएगा। हर कोई जिस चीज का इंतजार 500 सालों से करता आ रहा था, वो दिन अब आने ही वाला है। उस दिन पर आप क्या कहना चाहेंगे, लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? राम मंदिर बनकर तैयार हो रहा है, और क्या इसका श्रेय मोदी जी को जाता है? जी बिल्कुल, श्रेय तो मोदी जी के लिए जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हमने भी इस आंदोलन में हिस्सा लिया था, राम मंदिर के आंदोलन के लिए। दूसरा, इसमें भी काफी हम लोगों ने भागदौड़ इसके लिए करी और कई बार अरेस्ट होते होते बचे थे इसके राम मंदिर के आंदोलन को लेकर। और दूसरा, मैंने शायद बहुत सारी डिबेट्स करी हैं टीवी चैनल पे, जितने भी टीवी चैनल्स हैं इंडिया में हिंदी के, सब पे मैंने डिबेट्स रही हैं मेरी इस पे। तो हमारा बहुत बड़ा इसमें रहा था कि हम चाहते थे कि राम मंदिर बने। और राम मंदिर कोई हमारे यहाँ कोई प्रतीक नहीं है मंदिर का। मंदिर भारत में बहुत सारे हैं, लेकिन राम मंदिर की स्थापना इसलिए जरूरी है कि सबसे ज्यादा सद्भावना का जो समय रहा है, हम राम राज्य कहते हैं, और इसलिए राम का मंदिर बनने से मुझे लगता है भारत के अंदर सद्भाव, संप्रदाय, जो और संप्रदाय के लोग हैं वो भी उससे सीखेंगे कि हमने जो इस पे 500 साल का जो इंतजार किया है, और उसके बाद भी हमने, अगर आप देखेंगे तो जबरदस्ती उस जगह पे मंदिर नहीं बनाया।
कोर्ट का इंतजार बिल्कुल। किया 70-75 सालों तक, 400-500 सालों तक हमने उस पर युद्ध किया। अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी लड़ाइयां हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी 500 साल के बाद हमने संयमः खलु जीवनम, अपने जीवन में हिंदुओं ने संयम रखते हुए उस मंदिर का आज निर्माण हो रहा है। तो हम नहीं कह सकते कि किसी के खून से इस मंदिर को बनाया। अगर खून बहा है वहां तो सिर्फ हिंदुओं का बहा है, हमने हिंदुओं ने किसी का खून नहीं बहाया वहां उस मंदिर को बनाने जी। के लिए। तो इससे एक प्रेरणा लेनी चाहिए सब लोगों के लिए कि वक्त का इंतजार करो, समय अपने आप चीजें अनुकूल करेगा। और मुझे लगता है इसीलिए हमारे जो संयम है, साधु संतों का संयम। लेकिन हाँ, इतना जरूर है, अगर मोदी जी नहीं आते 100 साल और नहीं बनता मंदिर, ये भी फैक्ट है अपनी जगह पे। बिल्कुल। एक अंतिम सवाल आपसे पूछना चाहूंगी स्वामी जी, जिस तरह कहा जाता है कि अयोध्या तो सिर्फ झांकी है, लेकिन मथुरा काशी अभी बाकी है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में हमें वो सौगात भी नसीब होगी? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये सब प्रामाणिक चीजें हैं। हम नहीं चाहते किसी लड़ाई झगड़े से, हम चाहते हैं कोर्ट के माध्यम से चाहते हैं, काशी भी जी। और मथुरा भी। हमें नहीं है कि वहां जाके कोई फाइट करना है, कोई लड़ाई झगड़ा करना है या लोगों को उकसाना है, उसके लिए बिल्कुल जो आवश्यकता नहीं है। अगर आप फैक्ट्स की लड़ाई लड़ते हैं तो मुझे लगता है उसमें समय जरूर लगेगा, लेकिन जीतेगा काशी और मथुरा, और हिंदुत्व जीतेगा। क्योंकि जीतेगा इसलिए संयमः खलु जीवन, हम संयम अगर रखेंगे तो हम ये भी जीत जाएंगे जैसे हमने राम मंदिर को जीता था। बिल्कुल। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमें उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा हमारे चैनल पर आकर। आप हमें उम्मीद है कि आप जल्द से जल्द हमारे चैनल के साथ दोबारा जुड़ेंगे। नमस्कार। जी रूपाली जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपने चैनल से जोड़ने के लिए। और मेरे जो शब्द हैं वो लोगों के लिए शायद प्रेरणा स्रोत बनेंगे, इसके आपके माध्यम से धन्यवाद आपका। जय श्री राम की बात है। जय श्री राम। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह हेग यानी कि नीदरलैंड की राजधानी हेग में मौजूद स्वामी केशवानंद जी किस तरह सनातन धर्म का हौसला बुलंद कर रहे हैं, हमारे जो सनातन धर्म है उसको वहां पर प्रचार प्रसारण कर रहे हैं। आपको कैसा लगा हमारा आज का कार्यक्रम, मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। साथ ही अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम इसी तरह से और स्वामी जी की मुलाकात आप लोग से कराते रहेंगे, जो सनातन धर्म का जो झंडा है वो इसी तरह से बुलंद करते हुए आ रहे हैं। नमस्कार। क्या सोचती हैं सनातन से जुड़ी विभूतियां? भारतवर्ष को किस रूप में देखना चाहती हैं सनातन से जुड़ी विभूतियां? विश्व को क्या देना चाहती हैं सनातन से जुड़ी विभूतियां? क्या है उनकी जीवन शैली? क्या है उनका सनातन धर्म? सनातन से जुड़ी हस्तियों की प्रेरणा देने वाली बातचीत, सनातन टॉक्स देखिए सिर्फ द कर्मा पर।